ये क्या आपको लगता है जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रही हैं आप कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ही एक्शन नहीं हो रहा है, क्या वही असली कहानी है क्या इसमें? जी, जो बल्लू राय हैं, हम्म। जो ओएसडी है योगी जी के, वो हम्म। उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी योगी जी यहाँ पर आते थे, उनके साथ बल्लू राय भी आते थे। तो धर्मदेव चौहान के घर ही वो आके खाना पीना उनका वहीं पे होता था। सुशीला जी, ये जो बेटी कह रही है कि बल्लू राय का हाथ है, ये आपको क्या लगता है सुशीला जी? सही है। इससे पहले मेरे पापा का उनसे कुछ चुनाव की वजह से थोड़ा सा लड़ाई हो, कुछ मैटर हो गया था। हम्म। तो वो बोल रहे थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे ऊपर। बल्लू राय जो योगी जी के ओएसडी हैं, उनका उनका हाथ मेरे सर पर है। ये बात उन्होंने कौन ऐसा कह बोला रहा था। था सोनम? ये बात धर्मदेव चौहान कह रहे थे? जी, वही बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मेरे ऊपर बल्लू राय का हाथ है, जो योगी आदित्यनाथ को ओएसडी है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी, वही बोल रहे थे। तो आपको क्या लगता है, धर्मदेव चौहान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार कर रही है? क्या वजह लगती है आपको? उनके ऊपर राजनीतिक पावर है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम बताएं, बल्लू राय जो है ओएसडी हैं, वही सपोर्ट कर रहे हैं। और बुलडोजर की भी मांग कर रही हैं आप? जी, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तक नहीं चला है? नहीं, अभी अभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं चला है बुलडोजर? क्या लगता है आपको, कौन बचा रहा है? बल्लू राय। हमको ऐसा लगता है कि जो बल्लू राय हैं, वो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इस हत्याकांड की जांच और जी। इसकी वजह से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, वजह बताइए। अ, हम लोगों ने एफआईआर में 8 नाम दिया था, उसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक लोग जिनका नाम धर्मदेव चौहान है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको बुलाया गया, पूछा गया उनसे, फिर उनको वापस घर भेज दिया गया सिक्योरिटी के साथ। तो हमें अभी उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके घर बुलडोजर चलवाना चाहिए। मेन मास्टरमाइंड इस हत्याकांड के वही धर्मदेव चौहान ही है, ये बात सही है? जी, बिल्कुल, ये बात सही है। तो जो मेन सूत्रधार है उसको पुलिस ने पूछताछ करके सिक्योरिटी के साथ घर भेज दिया वापस? हाँ, ये उनको घर इसलिए भेजा गया क्योंकि उनपे कुछ राजनीतिक पावर है। आपने कहा था कि आपके पति ने ये कहा था कि धर्मदेव चौहान आपके पति की हत्या करवा सकता है, इस बात का उनको अंदेशा था आपके पति को पहले से? हमारे पति बोले थे। हम बोले मत जाइए इतने समय, तो कहते हैं हमके दुश्मन थे, तो हम तो कहते थे हमको कोई नहीं मर पाएगा, मरवा पाएगा, मरवाएगा तो धर्मदेव चौहान मरवाएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम इस समय गोरखपुर से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। गोरखपुर में राजकुमार चौहान, जो चौहान समाज के एक बड़े नेता होते हैं, उनकी गोरखनाथ मंदिर के पड़ोस में ही सरेआम चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाती है। बड़ी बात यह होती है कि उनके घर वाले एफआईआर लिखवाते हैं और एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम डालते हैं और कहते हैं ये मुख्य आरोपी है, उसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इतनी सारी जीरो टॉलरेंस की बातें यहां पर हो रही, लेकिन जो मुख्य आरोपी जिसका नाम एफआईआर में है, वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। इस जब ये हत्याकांड हुआ तो उसके बाद गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बवाल हो गया। बड़े बड़े नेता गोरखपुर आए। राजकुमार चौहान चूंकि चौहान समाज के बड़े नेता थे, गोरखपुर में उनका उनका एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क माना जाता था, उनके घर बड़े नेता गए और सबने कहा कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए। उसके बाद भी जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में है, उसकी अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुशीला चौहान, उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी सोनम भी मौजूद है। सोनम, आप मुझे बताइए, सोनम, आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस हत्याकांड की जांच और जी। इसकी से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, वजह बताइए। अ, हम लोगों ने एफआईआर में 8 नाम दिया था, उसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक लोग जिनका नाम धर्मदेव चौहान है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको बुलाया गया, पूछा गया उनसे, फिर उनको वापस घर भेज दिया गया सिक्योरिटी के साथ। तो हमें अभी उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके घर बुलडोजर चलवाना चाहिए। और ये अभी वो अभी भी घर पे ही है। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको सजा नहीं मिली,
तब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। और आप लोगों ने, जितना मैंने सुना था आपकी माताजी और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आप लोगों ने ये कहा था कि मेन सूत्रधार, मेन मास्टरमाइंड इस हत्याकांड के वही धर्मदेव चौहान ही है। ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये बात सही है। तो जो मेन सूत्रधार है उसको पुलिस ने पूछताछ करके सिक्योरिटी के साथ घर भेज दिया वापस? हाँ, ये उनको घर इसलिए भेजा गया क्योंकि उनपे कुछ राजनीतिक पावर है, जो विधायक उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले मेरे पापा का उनसे कुछ चुनाव की वजह से थोड़ा सा लड़ाई हो, कुछ मैटर हो गया था। हम्म। तो वो बोल रहे थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे ऊपर बल्लू राय जो योगी जी के ओएसडी हैं, उनका उनका हाथ मेरे सर पर है। ये बात उन्होंने कौन ऐसा कह बोला रहा था। था सोनम? ये बात धर्मदेव चौहान कह रहे थे? जी, वही बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मेरे ऊपर बल्लू राय का हाथ है, जो योगी आदित्यनाथ को ओएसडी है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जी, वही बोल रहे थे। तो आपको क्या लगता है, धर्मदेव चौहान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तार कर रही है? क्या वजह लगती है आपको? उनके ऊपर राजनीतिक पावर है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम बताएं, बल्लू राय जो है ओएसडी हैं, वही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि पुलिस आपके घर आई, जब ये घटना घटी उसके बाद आई, आप लोगों ने एफआईआर कराई, आपसे क्या पुलिस के अधिकारियों ने आपकी माताजी से क्या वादा किया था? क्या कहा था उन्होंने जब आए थे? उन्होंने वादा किया कि हम न्याय जरूर दिलाएंगे, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम आपके पति को न्याय जरूर दिलाएंगे। सुशीला जी हमारे साथ हैं। सुशीला जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी थी। आप एक बात बार बार कह रही थी कि जो मेन आरोपी है, आप तो यहां तक कह रही थी कि हम पहचानते भी नहीं है जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, और जो मेन व्यक्ति है उसको छोड़ दिया। ये बात आप कह रही थी, जो मैंने सुना था। जिनको पकड़ा है उनको आप पहचानती भी नहीं है? नहीं, धर्मदेव चौहान नहीं। जो दो लोग पकड़े गए हैं धर्मदेव, उनको लोग पहचानते नहीं। अच्छा ये बताइए, धर्मदेव चौहान ने, आप ये भी कहीं आपने कहा था कि आपके पति ने ये कहा था कि धर्मदेव चौहान आपके पति की हत्या करवा सकता है। इस बात का उनको अंदेशा था आपके पति को पहले से? हमारे पति बोले थे, हम बोले मत जाइए इतने समय, तो कहते हैं हम कोई दुश्मन थे, तो हम तो कहते थे हमको कोई नहीं मर पाएगा, मरवा पाएगा, मरवाएगा तो धर्मदेव चौहान मरवाएगा। और मतलब ये लड़ाई क्या थी? ये राजनीतिक जो लड़ाई थी पूरी, आपके पति का जो राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा था उससे? कैसे आगे फोकस मार रहे हैं, इसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 3 साल पहले एक चुनाव हुआ था जिसमें मेरे पिताजी और धर्मदेव चौहान दोनों पार्षद पद से उठे थे। अच्छा। और धर्मदेव चौहान जीत गए, लेकिन मेरे पिताजी हार गए। हारने के बावजूद वो आगे बढ़ रहे थे, लोगों से जान पहचान बढ़ा रहे थे। यही देखा नहीं गया उन लोगों से। अच्छा, एक बात हम और देख रहे हैं जो बहुत चर्चा में है। ये 2 दिन से हम देख रहे हैं कि धर्मदेव चौहान की हिंदू युवा वाहिनी के साथ में फोटो, योगी आदित्यनाथ के साथ में उनकी फोटो, ये फोटो हर तरफ वायरल है। ये क्या आपको लगता है, जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रही हैं आप, कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ही एक्शन नहीं हो रहा है, क्या वही असली कहानी है क्या इसमें? जी, जो बल्लू राय हैं, हम्म। जो ओएसडी है योगी जी के, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी योगी जी यहाँ पर आते थे, उनके साथ बल्लू राय भी आते थे, तो धर्मदेव चौहान के घर ही वो आके खाना पीना उनका वहीं पे होता था। अच्छा, वो दोनों लोग वहीं पर रुकते थे? वो बल्लू राय जो है वो वहीं वहीं पे रुकते रुकते थे। थे। अच्छा, सुशीला जी आप जी, बताइए, सुशीला जी, ये जो बेटी कह रही है कि बल्लू राय का हाथ है, ये आपको क्या लगता है सुशीला जी? सही है। हम्म। सही है। अच्छा, एक बात मुझे और बता दीजिए कि ये आपने ये भी बताया, थोड़ा सा घटना अगर बता दें, उस दिन सुबह क्या हुआ था? मेरे ख्याल से आप साथ में निकली थी अपने पति के सुबह? साथ में निकले थे हम, हम्म। कुछ दूर गए तो हम्म। तो हम बच्चों से अकेले घर पे थे, गेट खुला था तो हम निकले, तो फिर आपस आ गए, उधर चल गए। कुछ दूर आए हम, तब तक उनको हमला सब किए, तो वो बोले अरे दीपिका
क्यों हमको मारेगा, दीप का काहे मारता है, चिल्लाए तो हमको आवाज आया, घूम के गए तो वो थे नहीं, हमको हम थोड़ा झांक कर चल आए थे नहीं, तो हम अपने भतीजों से तुरंत बुलाए, बुलाने गए तब तक सब हल्ला हो गया, गोली छूटा था, सब तो आ गए सब। हम्म। अच्छा, एक बात और बताइए, एक और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, आपने कहा अपने आपके बेटे और आपके भतीजे की जान को भी खतरा है। जी हाँ, धमकी सब पुलिस वाले दिए थे, अपराधी जो पकड़ाए थे वो अच्छा, सब धमकी दिए थे। अपराधी धमकी दिए हैं? जी मतलब अभी भी आपको अपने परिवार वालों की सुरक्षा पे खतरा महसूस हो रहा है? जी, पूरा पूरा नहीं है कि उस संतुष्ट कि वो उन्हों को पकड़े जेल भेजे तो हम लोग संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, एक मिनट और, आप एक बात और कह रही थी, इनकाउंटर और बुलडोजर की भी मांग उठाई थी आप लोगों ने कि बुलडोजर नहीं चला हाँ है। चाहिए, चाहिए, मेरा उजड़ा तो उनको उजड़ा, उनका भी उजड़ा, उजड़े। और बुलडोजर की भी मांग कर रही हैं आप? जी, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तक नहीं चला है? नहीं, अभी अभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं चला है बुलडोजर? क्या लगता है आपको, कौन बचा रहा है? हम सुनाए, हमको ऐसा लगता है कि जो बल्लू राय हैं वो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी नाते बुलडोजर नहीं चल रहा है। जी। उनको अरेस्ट किया जाता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सोनम। सुशीला जी, आपकी बात सही जहां तक पहुंची, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे।